नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम हर किसी को पता नहीं होता है इसके फॉर्म कब निकलते हैं, कब इसकी लास्ट डेट निकल जाती है, कब इसकी एग्ज़ाम हो जाती है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। जो इस फील्ड में हैं या जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो इस एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं, बाकी इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी 11th-12th कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, या फिर आपके भाई बहन या रिश्तेदार में कोई ऐसा लड़का है जो पढ़ाई में अच्छा है और वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, तो मैं उसे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, पर ये एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्यों? उसका रीज़न आप पूछेंगे, मैं उसका रीज़न बताऊँगा। आप गवर्नमेंट की इस एग्ज़ाम में एसआई की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। एसआई का कुछ पता नहीं है कब आती है कब चली जाती है। 2017 के बाद अभी तक भर्ती ही नहीं आई है। कांस्टेबल का कोई पता नहीं है, फिजिकल कब ले रहे हैं और एग्ज़ाम कब हो रही है। पटवारी का आप देख ही रहे हैं एमपी की स्थिति क्या है। ये एग्ज़ाम ऐसी है, पीबीएफटी एग्ज़ाम हर साल एग्ज़ाम होती है। कोरोना के बाद से 1-2 साल से एग्ज़ाम थोड़ी डिले हो रही है ज़रूर, पर एग्ज़ाम होती है। ये एग्ज़ाम हर साल अप्रैल के माह में कंडक्ट किया जाता है इस एग्ज़ाम को, पर अभी कुछ 1-2 साल से ये एग्ज़ाम सितंबर तक जा रही है। सितंबर अक्टूबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं और सितंबर अक्टूबर तक इसके फॉर्म भराते हैं और उसके बाद इसकी एग्ज़ाम उधर होती है दिसंबर तक। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता हो या ऐसा बच्चा जो ये करना चाहता हो, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी। किस तरह से एग्ज़ाम होती है, क्या सिलेबस होता है, कैसे कॉलेज मिलता है, काउंसलिंग कैसे होती है, संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह एग्ज़ाम एमपी की एक एग्ज़ाम है। इसका नाम है पीवीएफटी, प्री वेटनरी एंड फिशनरी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे काउंसलिंग होती है। दोस्तों, इसमें दो एग्ज़ाम होती है, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। फर्स्ट एग्ज़ाम में प्री होती है, इसकी प्री नॉर्मल सी प्री होती है, ऐसा कोई हाई इतना बड़ा वो नहीं रहता है। नॉर्मल एग्ज़ाम रहे और नॉर्मल आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपने 11th-12th बायो या मैथ सब्जेक्ट से की है तो आप इस फॉर्म में को अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये एग्ज़ाम आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक कॉलेज मिलेगा। इसमें भी दो एग्ज़ाम होती है, एक पीवीएफटी होती है, प्री वेटनरी एंड फिशनरी टेस्ट। ये होता है एक कोर्स होता है, और एक रहता है एवीएफ होगा। एक द हेड एग्ज़ाम होती है। द हेड एग्ज़ाम में डिग्री, वो डिग्री होती है बड़ी वाली 5 साल वाली, और द हेड एक छोटा कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, वो 2 साल का रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोर्स अगर छोटा कर रहे हो उससे बेहतरीन आप डिग्री कीजिए, बड़े सर्जन बनिए, वेटनरी सर्जन बनिए। अगर आपने सोच ही किया है कि मुझे पशु चिकित्सक बनना है, वेटनरी सर्जन बनना है, तो क्यों ना हम बड़ी एग्जाम क्वालिफाई करें और अच्छी पोस्ट हासिल करें। तो दोस्तों, इसमें 11th-12th में आपका मैथ्स या बायो सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी अभी फॉर्म निकलने वाला है 1-2 महीने में से, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप अभी से अगर जिस बंदे को इंटरेस्ट है वो इसमें तैयारी में लग जाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, इसका सिलेबस, इसमें एक तो बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी इसमें 50 नंबर का रहता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का पोर्शन है, इसमें 50 नंबर का है। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इसमें 25 नंबर की आती है। फिजिक्स इसमें 25 नंबर की आती है। अब आप ये पूछेंगे कि यार इतने इतने आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 11th-12th अच्छे से कर रखी है तो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं। 11th-12th की जो बुक होती है उसी में से आते हैं। मैं ये एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, 2 बार मैंने एग्ज़ाम दी है, क्योंकि मैंने 11th-12th अच्छे से पढ़ा था और मैंने बाहर इधर उधर से कहीं से नहीं पढ़ा। आप अगर 11th-12th आराम से अच्छे से पढ़ते हो तो इस एग्ज़ाम को मैं 100% कहता हूँ बार में ही क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों, इसमें पूरे एमपी में 3 कॉलेज हैं। 3 कॉलेज में से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कॉलेज मिलेगा। इसमें पहला कॉलेज है जबलपुर, दूसरा कॉलेज है महू, तीसरा कॉलेज है रीवा। जबलपुर इन तीनों की यूनिवर्सिटी जबलपुर में है,
बाकी 3 कॉलेज है, आपका नाम 3 कॉलेज में से कहीं पर भी आता है वहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। तीनों कॉलेज में अलग अलग सीट रहती है। एससी के लिए अलग, मान लो एससी के लिए 75 है, ओबीसी के लिए 60 है, जनरल के लिए 65 है, ऐसे करके सीट निकलती है, उस सीट पर एग्जाम होता है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि इसमें इसमें अगर कॉलेज मिलता है तो कॉलेज में कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी या फिर कितनी फीस लगती है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको 40,000 फीस लगेगी एक साल की, एक साल की 40,000 फीस लगेगी, पर उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाती है अपने को। स्कॉलरशिप हमेशा 40,000 से ज़्यादा ही आएगी। 40,000 फीस है तो 44,000 के समथिंग स्कॉलरशिप इसमें आ जाती है। और इसमें रहने की सुविधा है, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो तो एक साल का आपको मात्र 3500 रुपये देना है हॉस्टल का किराया। बाकी उसके अलावा हॉस्टल का कुछ भी चार्ज नहीं है। खाने का पीने का ये अलग है। आप अगर कुछ खाना वगैरह बनाते हो वहीं पे तो अलाउड नहीं है वैसे तो, पर आप अगर कहीं से टिफिन लगवाते हो तो उसका चार्ज रहेगा, बाकी रहना फ्री है। तो दोस्तों इसमें सेकेंड ईयर में आपको 42,000 रुपये पे करना पड़ेगा। बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जब कॉलेज का एंडिंग होएगा उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी समथिंग 44,000। थर्ड ईयर में आपको 40,000 स्कॉलरशिप मिलेगी और 50,000 स्कॉलरशिप मिलेगी और 40,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। फोर्थ ईयर में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो फोर्थ ईयर रहेगा और फोर्थ ईयर 5th ईयर ये आपका एंडिंग पॉइंट रहता है कॉलेज का। तो इसमें 68,000 फीस है और 55,000 स्कॉलरशिप है। अब दोस्तों आप इसमें फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करके आप कॉलेज करोगे। कॉलेज करने के बाद 3 से 4 साल बाद 3-4 साल बाद आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि हमें कैसे एग्जाम देनी है, मेन एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे। इसमें वेटनरी सर्जन वीएस की पोस्ट निकलती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज के 2-3 साल बाद उसके बाद बीवीएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस इसकी पोस्ट निकलती, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बीएफएससी ये आप बन सकते हो। दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी रहती है जिससे आप कई सारी पोस्ट हासिल कर सकते हो। जैसे कि आप डेयरी फार्म का डॉक्टर बन सकते हो और वो भी अच्छे लेवल से। उसके बाद इंडियन आर्मी में डायरेक्ट आप कैप्टन की पोस्ट हासिल कर सकते हो। इसमें आपका नॉर्मल सा फिजिकल होता है और एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको डायरेक्ट कैप्टन की पोस्ट मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है आप इसमें एसएसबी इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चौथा इसमें आप कहीं पर भी मार्केट में खुद का क्लिनिक खोलकर आप खुद इलाज कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अब आप पूछेंगे कि 3 से 4 साल 5 साल का कोर्स करने के बाद हमें इसकी सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों वेटनरी सर्जन वीएस की सैलरी, इसकी फर्स्ट सैलरी रहती है 50,000 के समथिंग। वीएस की सैलरी कम से कम 50,000 के समथिंग रहती है। अब इसमें सेकेंड है वीएएस वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, इसकी सैलरी समथिंग 45,000 पर मंथ रहती है लगते से। बाकी ऊपरी इनकम जितना आप कमाना चाहो, जितना आप इसमें मेहनत करोगे उतना आपको पैसा इसमें मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा द हेड वाली एग्जाम क्वालिफाई करते हो और उसके लिए आप एवीएफओ की पोस्ट पर अप्लाई करते हो और वहाँ आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कम रहेगी, पोस्ट भी कम रहेगी। समथिंग 25,000 के समथिंग उसकी सैलरी रहेगी, पोस्ट एवीएफओ की रहेगी, पर वो भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अधिकतर जो पीवीएफटी वाले बच्चे रहते हैं वो द हेड वाली नॉर्मल सी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं पता है आपको? क्योंकि पीवीएफटी 5 साल का कोर्स है, वो 5 साल में इतना अनुभव हो जाता है उनको हर एक चीज का कि वो हेड वाली एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर आपके भाई बहन जो 18, 19, 17 साल के हो, उनको आप एक सही गाइडलाइन दीजिए, सही से मार्गदर्शन दीजिए, उनको समझाइए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वो गलत लाइन से ना घुसे, क्योंकि आप ही देख रहे हैं एमपी की हालत क्या है। इसलिए दोस्तों पीवीएफटी एक ऐसी एग्जाम है जो हर साल होती है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। बस इसकी शर्त ये है कि आपका सब्जेक्ट बायो और मैथ्स होना चाहिए, बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप अगर आपकी कम एज है तो जरूर अप्लाई कीजिए। आप 24-25 साल में आओगे ना तब तक तो अच्छी खासी पोस्ट मिल जाएगी आपको
और अगर गवर्नमेंट जॉब अगर इधर तैयारी करते हो तो 24-25 साल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा पर उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेहनत। इस एग्जाम में कंपटीशन भी कम है, इतना किसी को पता भी नहीं है, तो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि इसका सिलेबस और भी डिटेल में क्या, बायो सब्जेक्ट से पूरा डिटेल में इसका बता दूंगा, फिजिक्स से केमिस्ट्री से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो बता दूंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो अगर देखना है तो कमेंट में जरूर बताओ। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इस एग्जाम के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।